जब से बीजेपी ने मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है, तभी से नेताओं के बीच जुबानी हमले तेज हो गए हैं। लगातार विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है। बीजेपी ने लिस्ट में सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों का नाम शामिल किया, जिसके बाद देखिए खुद केंद्रीय मंत्री ये कह रहे हैं कि उनके इस बार चुनाव लड़ने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। अब इन सभी मुद्दों को लेकर बीजेपी पर कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला हुए हमलावर। बताएंगे पूरी खबर, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे के बीच नेताओं में जुबानी जंग अब तेज हो चुकी है। बीजेपी ने जब से अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है, तभी से विपक्ष बीजेपी पर लगातार हमलावर है। बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्री सहित 7 सांसदों को मैदान में उतारा है। जब से ये लिस्ट जारी हुई है, तो खुद केंद्रीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का इस पर बयान भी सामने आया। देखिए, जिसमें उन्होंने ये साफ कहा कि इस लिस्ट में मैं अपना नाम देखकर हैरान हूँ। उन्होंने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि इस बार मेरी चुनाव लड़ने की बिल्कुल भी इच्छा ही नहीं थी। मुझे तो यही लग रहा था कि चुनाव प्रचार करेंगे, अब हम बड़े नेता बन गए हैं। अब इसी को लेकर कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के पास राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं है। बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच विधानसभा चुनाव लड़ने से बचने की होड़ चल रही है। वो चुनावी रण से भागते हुए एक दूसरे से चुनाव लड़ने को बोल रहे हैं। विजयवर्गीय कहते हैं कि उनका विधानसभा चुनाव लड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है। वो खुद को बड़ा नेता बताकर जनता का अपमान करते हैं। अब जनता उन्हें चुनावों में धूल चटाकर सबक सिखाएगी। इसके अलावा देखिए, शिवराज और सिंधिया को आड़े हाथ लेते हुए सुरजेवाला ने यह दावा किया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिली भगत वाली साजिश के तहत दोनों नेताओं के घोर विरोधी केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी के बड़े नेताओं को उनकी इच्छा के खिलाफ सूबे के आगामी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाकर धकेल दिया गया है। उन्होंने तंज कसा चौहान और सिंधिया ने मिलकर एक पिक्चर बनाई, जिसका नाम है हम तो डूबेंगे सरम और साथ में तुमको भी ले डूबेंगे। वैसे देखा जाए तो बेटियों की सुरक्षा को देकर दावे करने वाली मध्य प्रदेश सरकार के राज में बेटियां कितनी सुरक्षित है, ये वैसे तो कई बार देखा गया है, लेकिन अब एक बार फिर से ऐसा देखा गया जब 12 साल की नाबालिग लड़की दरिंदगी का शिकार हुई। लड़की अर्धनग्न हालात में 2.5 घंटे तक मदद के लिए सड़कों पर घूमती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। शिवराज सरकार की नाक के नीचे इतना सब कुछ हो गया, लेकिन सरकार चुप है। अब इस पर सुरजेवाला ने सरकार को घेरते हुए कहा, हर विषय पर लगातार बोलने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन में 12 वर्षीय लड़की से रेप की घटना पर आखिर चुप क्यों है? क्या उन्हें लड़की की चीख नहीं सुनाई देती? उनकी आत्मा क्यों नहीं पसीजी? महासचिव ने यह दावा किया कि मुख्यमंत्री चौहान के कार्यकाल के अब केवल 15 दिन बचे हैं और उनकी विदाई अब तय है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बेटियां इस कदर असुरक्षित है कि कई बार तो लगता है कि बीजेपी से बेटी बचाओ एक नारा बन गया है। इसके अलावा एमपी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को निशाने पर लेते हुए महासचिव ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा को मुंबई में रहने वाली अभिनेत्रियों के कपड़े और फिल्मी गाने तो फौरन नजर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें 12 साल की बच्ची की चीख नहीं सुनाई देती क्या? वैसे भी देखा जाए तो असल में तो शिवराज सरकार एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनसे इस वक्त वो एमपी में बुरी तरह से घिरी हुई है। देखा जाए तो चारों तरफ से ही वो मुद्दों को लेकर एमपी में घिरी हुई है, जो चुनाव से पहले शिवराज सरकार के लिए खुद ब खुद में ही एक सबसे बड़ी चुनावी चुनौती है। वैसे आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश नीति को। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।